अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने की इवेंट्स को हैंडल करना सीखना है। यानी कि कीबोर्ड से अगर आप कोई की प्रेस करें और उस की प्रेसिंग के अगेंस्ट आप कोई अगर इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, इसको हमने देखना है। उसके बाद अडाप्टर क्लासेस जावा में क्या होती हैं और इनर क्लासेस जो हैं वो जावा में क्या होती हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, हमें वो कहाँ ज़रूरत पड़ती हैं और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए। हमारा जो पूरा जो लेक्चर है वो इस वीक का वो आपस में काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड है। यानी कि जो प्रॉब्लम हम यहाँ पर इवेंट्स को हैंडल करते हुए हम फेस करेंगे उसका सोल्यूशन हमें अडाप्टर क्लासेस देंगी, और फिर अडाप्टर क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इवेंट्स को हैंडल करेंगे तो उसका सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा उसका सोल्यूशन हमें इनर क्लासेस में मिलेगा। तो स्टार्ट लेने से पहले हम ये देखते हैं कि हम इससे पहले क्या कुछ पढ़ चुके हैं। देखें, हमने GUI बनाना सीखी है और उस GUI को बनाते हुए हमने माउस इवेंट्स को, एक्शन इवेंट्स को और चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन और इन तमाम कंपोनेंट्स को हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो उसी की एक्सटेंशन है। अब तक हम की इवेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए। देखें, की इवेंट्स में एक जो बेसिक कन्फ्यूजन है वो ये समझने की ज़रूरत है कि लाइक हम जब टेक्स्ट फील्ड पे, इससे पहले भी जब हम क्लिक करते थे और हम टेक्स्ट फील्ड में कोई इनपुट दिया करते थे, वो की इवेंट्स नहीं है। जिस तरह हम रेडियो बटन पे से कुछ मेल या फीमेल को सेलेक्ट करते थे तो हमने रेडियो बटन के इवेंट्स को हैंडल नहीं किया। इसी तरह हमने अभी तक की के इवेंट का मतलब ये है कि लाइक मैं टी प्रेस करूं तो एक पॉपअप ओपन हो जाए, या एफ प्रेस करूं तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाए। तो ये की इवेंट्स है जिसकी हैंडलिंग हमने अभी तक नहीं की, उसी से हम स्टार्ट लेंगे। तो चलते हैं हम इक्लिप्स की तरफ और वहाँ से हम एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे जो कि की इवेंट्स को हैंडल करने के बारे में हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे की इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। जी, तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सॉरी, न्यू जावा प्रोजेक्ट, और उसको हम की एग्जाम्पल कह देते हैं। एग्जाम्पल, इसी को हम कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसी के नाम से पैकेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये बन गया, मेरे पास विंडो नज़र नहीं आ रही तो उसको हम एक्सप्लोरर को है उसको हम व्यू कर देते हैं। उसकी ऑप्शन यहाँ पे कहीं मौजूद होती है। ये जी हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये जी, इसको मैं यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं। जी, तो हमने जो प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया है, आई डोंट नो कि वो यहाँ, ये है की एग्जाम्पल। तो की एग्जाम्पल में यहाँ पर हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं और इसमें हम एक क्लास क्रिएट, दो क्लासेस हम बेसिकली क्रिएट करते होते हैं जिस तरह हम पहले भी कर रहे होते हैं, एक इवेंट हैंडल करने के लिए और एक मेन क्लास। मेन क्लास को हम टेस्ट की इवेंट्स कह देते हैं, इसमें मेन फंक्शन होना चाहिए, और जो दूसरी क्लास है वो की इवेंट्स को हैंडल करने के लिए और GUI बनाने के लिए होगी। तो उसको हम की क्लास कह देते हैं। जी, तो हमने यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले हमने GUI क्रिएट करनी है। उसके लिए हमने ये पहले डिसाइड किया हुआ है कि हम इनिट GUI का फंक्शन बनाएंगे, और इनिट GUI के फंक्शन में हमने एक फ्रेम बनाना है, जे फ्रेम F1 इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इस पे हम लिख देते हैं की इवेंट्स हैंडलिंग, या सिर्फ की इवेंट्स लिख देते हैं। चले, इसमें हमने लेआउट सेट करना है, तो लेआउट भी हम सिंपल रख लेते हैं कि हम फ्लो लेआउट कह देते हैं।
अच्छा, अब हमने आई थिंक ये वही इंपोर्ट का इशू आ रहा होगा। हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं फ्लो लेआउट में, ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसको हम स्विंग डॉट स्टैटिक कह देते हैं ताकि बाकी चीज़ें भी हमें इसकी अवेलेबल हो जाए। और इसी तरह हम एक और पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं, java.awt.event.static। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक हम लेबल क्रिएट करते हैं और लेबल हमने ग्लोबली डिसाइड करना होता है जे लेबल lb1, और इसी तरह हम जे टेक्स्ट एरिया भी एक हम बना लेते हैं। जिस तरह टेक्स्ट फील्ड होती है इसी तरह टेक्स्ट एरिया भी होता है। टेक्स्ट एरिया जो है वो हमें मल्टी लाइन की सपोर्ट देता है। टेक्स्ट फील्ड जो है वो एक सिंगल लाइन के लिए हुआ करता था। जी, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है lb1, और फिर हमने इसमें ऐड करना है txt1। फॉर्म को हम सेट साइज 200 या 400 बाय 600, और इसको हम सेट विजिबल ट्रू कर देते हैं। इवेंट्स को हैंडल करने से पहले एहतियातन हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख भी लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें उसको कॉल करना है। तो हम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ob.initGui को हमने कॉल कर दिया। इसको हम एग्जीक्यूट करके आउटपुट देख लेते हैं। वाई दिस प्रॉब्लम हैज़ हैपेंड, इसको हमें देखना होगा कि उससे क्या प्रॉब्लम हुआ है। minitGui में दोबारा जाते हैं, एक्सेप्शन क्यों आया है जी। पब्लिक वाइड initGui फ्रेम बनाया हमने, जे फ्रेम था, उसका लेआउट सेट किया है और फ्रेम में ऐड किया है। साइज़ हमने उसको दिया है ये प्रॉब्लम आ रहा है जी। हमने यहाँ पे लेबल्स को डिक्लेयर ही नहीं किया था जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रहा था। ये हमारा लेबल है जिस पे मैं फ़िलहाल हम लिख देते हैं टेस्ट, और फिर हम txt1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया जी। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने की इवेंट्स को हैंडल करना है। तो की इवेंट्स को हैंडल करने के लिए अब हमने कीबोर्ड्स के इवेंट्स को हैंडल करना है, तो हमें इवेंट का की इवेंट है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इम्प्लीमेंट्स की लिसनर है, और अब की लिसनर जो है आई थिंक इसको वो हमें TEN स्पेलिंग मिस्टेक है जी। तो की लिसनर, अब की लिसनर में हमारे पास 3 फंक्शंस हैं जिनकी हमने बॉडी बनानी है। एक है पब्लिक वाइड की प्रेस्ट जो कि की इवेंट को रिसीव करता है, की प्रेस्ट के साथ है हमारे पास की टाइप्ड, और फिर है हमारे पास की रिलीज्ड। की रिलीज्ड और की टाइप्ड, ये 3 इवेंट्स हैं जी। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हमने की प्रेस के अगेंस्ट हम यहाँ पे फ़िलहाल हम यही कहते हैं कि हम जस्ट लेबल के ऊपर की प्रेस शो करा देते हैं। डॉट सेट टेक्स्ट की प्रेस्ड, और यहाँ पे हम की रिलीज्ड, और यहाँ हम की टाइप्ड प्रेस कर देते हैं।
RELE released and key typed। जी, अब इसकी आउटपुट देखते हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड करना है हमने, तो रजिस्टर्ड हम इसको करेंगे टेक्स्ट एरिया के साथ। तो txt1 डॉट ऐड की लिसनर, पहले एक्शन लिसनर था, अब हमारे पास की लिसनर है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जी। सॉरी, क्या प्रॉब्लम हो गया जी, हमने ये मेन को चलाना होता है, ये हमने इसे चलाया, और अब ये देख लें ये की प्रेस हो रही है, तो वो लेबल पे साथ साथ वो सेट करता जा रहा है, और वो की एरिया में हमारे पास वो एंटर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास की इवेंट्स हैं, यानी कि जब की प्रेस होती है कोई भी, लाइक ये 5G और ये रिलीज़, देखें जब प्रेस करते हैं तो रिलीज़, टाइप्ड और वो सब कुछ, तो ये हमने की। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि लाइक जिस तरह कैलकुलेटर होता है कि हम प्लस प्रेस करें तो ऐड हो जाए, अभी तो हम बटन प्रेस करते हैं ना इसका, अब हम बटन नहीं, हम कीबोर्ड की प्रेस करना चाहते हैं, उस पर अगर हम कोई इवेंट हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें की इवेंट्स को देखना पड़ेगा। और अगर हम लाइक ये चाहते हैं कि किसी बटन की क्लिक के ऊपर कोई पॉपअप ओपन हो जाए तो उसके लिए भी, तो ये हमारे पास की इवेंट्स की हैंडलिंग थी।